सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की किरणें खिड़की से होकर कमरे में आ रही थीं। पूजा ने धीरे से आंखें खोली और कैलेंडर की ओर देखा। आज उसका पहला करवा चौथ था। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, आज मेरे विवेक की लंबी उम्र के लिए व्रत है। दिन थोड़ा कठिन होगा, पर प्यार के लिए सब आसान लगता है। वो जल्दी उठी, नहा धोकर साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर लगाया और भगवान के सामने दीप जलाया। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे विवेक को हमेशा सुरक्षित रखना, चाहे मैं कुछ भी सह लूं। पूजा ने पूरे दिन बिना पानी पिए व्रत रखा। सुबह से ही घर के कामों में लग गई। सफाई, पकवान बनाना और शाम की सजावट की तैयारी। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन दिल में उत्साह था। वो सोच रही थी, आज विवेक जल्दी आएगा, साथ में चांद देखकर व्रत खोलूंगी। विवेक शहर से थोड़ी दूर ऑफिस में काम करता था। उसने पूजा से सुबह वादा किया था, मैं शाम तक लौट आऊंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना। पूजा ने मुस्कुराकर कहा था, ठीक है, पर देर मत करना, वरना चांद भी रूठ जाएगा। सूरज ढल चुका था। मोहल्ले की गलियों में रोशनी झिलमिलाने लगी थी। हर घर की छतों पर सजी थालियां, रंगोली और दियों की लौ चमक रही थी। हर तरफ से गीतों की आवाज आ रही थी। साजन तेरी लंबी उम्र हो। पूजा ने भी अपना घर सुंदर तरीके से सजाया था। दीवारों पर फूलों की माला, दरवाजे पर दीपक और छत पर लाल साड़ी का पर्दा टांगा था। पूरा घर किसी दुल्हन की तरह जगमगा रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, पूजा की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। विवेक अब तक नहीं आया था। फोन बजा, विवेक का कॉल था। पूजा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, थोड़ा देर हो जाएगी, तुम व्रत खोल लो, मैं पहुंचता हूँ। पूजा ने प्यार से कहा, नहीं विवेक, जब तक तुम नहीं आओगे मैं व्रत नहीं खोलूंगी, चाहे चांद देर से आए या तुम। विवेक ने कहा, पर तुम थक गई होगी, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। पूजा मुस्कुराई, तुम मेरी जान हो, भूख प्यास क्या चीज है। फोन रखकर उसने आसमान की ओर देखा, पर चांद बादलों में छिपा था। पूरी गली में रौनक थी। हर छत से महिलाओं की हंसी, बातों और गीतों की आवाजें आ रही थीं। हर कोई अपनी छलनी लेकर आसमान की ओर देख रहा था। पर पूजा के लिए वो रात कुछ अलग थी। वो अकेली थी, थकी हुई थी, पर चेहरे पर वही उम्मीद की चमक थी। उसने अपनी थाली उठाई, दिए जलाए और धीरे से बोली, चांद जी, बस एक झलक दिखा दो, ताकि मैं अपने पति के लिए ये व्रत पूरा कर सकूं। लेकिन बादल घने थे, कभी एक झलक मिलती, फिर छिप जाते। तभी नीचे से हॉर्न की आवाज आई। पूजा ने नीचे झांका। विवेक आ चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। विवेक ने ऊपर आकर कहा, इतनी देर तक इंतजार क्यों किया? मैं तो कह रहा था व्रत खोल लो। पूजा बोली, नहीं विवेक, अगर ये व्रत तुम्हारे लिए है तो पूरा भी तुम्हारे साथ ही होगा। अब बस चांद निकल आए। विवेक ने उसकी आंखों में झांका। वहां प्यार और समर्पण झलक रहा था। वो बोला, तुम जैसी पत्नी हर किसी को मिले। और तभी बादलों के बीच से धीरे धीरे चांद निकल आया। पूरे आसमान में उसकी रोशनी फैल गई। मोहल्ले में शोर गूंज उठा, चांद निकल आया, चांद निकल आया। पूजा ने छलनी से चांद को देखा, फिर विवेक के चेहरे की ओर देखा। दोनों में उसे अब कोई फर्क नजर नहीं आया। विवेक ने थाली से जल उठाया, उसके होठों तक लाया और कहा, अब व्रत खोलो मेरी पूजा। पूजा ने जल पिया, आंखों में नमी थी। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम आओगे तो चांद भी आएगा। विवेक मुस्कुराया, लगता है चांद भी तुम्हारी पूजा से डरता है। दोनों हंस पड़े। हवा में दियों की लौ झूम उठी, जैसे आसमान खुद इस मिलन का जश्न मना रहा हो। घर के अंदर खुशबू फैल चुकी थी। दोनों ने साथ में भोजन किया। पूजा ने कहा, व्रत तो सिर्फ बहाना है, सच्चा सुख तो तुम्हारे साथ के बिना अधूरा है। विवेक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मुझे सुकून सिर्फ तुम्हारी मुस्कान में मिलता है। दोनों ने खिड़की से चांद की ओर देखा। वो अब भी चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, सच्चे प्यार का इनाम हमेशा मुस्कुराहट होती है। लाइक और सब्सक्राइब एक चैनल के लिए और अपडेट्स के लिए।